कैसे चला? तक्षक ने पुष्प का रूप बना लिया और तक्षक ने जैसे ही पुष्प का रूप बनाया तो आज पुष्प का रूप बना करके तक्षक परीक्षित के पास में पहुंच गया। तक्षक परीक्षित के पास पहुंचा और जब तक्षक परीक्षित के पास में पहुंचा फूल बन करके तो परीक्षित नहीं समझ पाई कि ये फूल है या फिर तक्षक है। तो परीक्षित ने वो फूल समझ के उठाया और फूल समझ करके जैसे ही उठाया और अपनी नाक से लगाया और जैसे ही नाक से लगाया तैसे ही तक्षक ने परीक्षित को नाक में डस लिया। बोले परीक्षित महाराज की जैसे ही परीक्षित को नाक में डसा तक्षक ने तैसे ही परीक्षित महाराज वहीं पर पछाड़ खा करके गिर पड़े और जब पछाड़ खा के गिरे तैसे ही महाराज आज परीक्षित महाराज को मूर्छा आ गई। तब तक भगवान के विमान आए, परीक्षित को अपने विमानों में बैठाना परम धाम को चले गए। मोक्ष हुआ, उनकी मुक्ति हुई, परीक्षित महाराज परम धाम को चले गए। परीक्षित महाराज परम धाम को क्यों गए? क्योंकि परीक्षित महाराज ने 7 दिन की कथा को भाव से सुना था और जो कोई भी कथा को भाव से सुनता है वो मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो एक बार कथा को सुन लेता है तो उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष हो जाता है। आज इस प्रकार से परीक्षित महाराज जो हैं वो तो परम धाम को चले गए। भगवान कन्हैया जो हैं वो भी महाराज पृथ्वी पर रह करके उन्होंने लीलाएं की। करने के बाद में गांधारी का भगवान को श्राप लगा था कि प्रभु आपका जो वंश है, जैसे आपने मेरे कौरव पुत्रों को मरवाया है वैसे ही आपका जो वंश है यदुवंश वो आपस में लड़ करके मर जाएंगे। तो यदुवंशियों में आपस में लड़ाई हुई, होने के बाद में सारे यदुवंशी मारे गए आपस में लड़के। इधर भगवान कन्हैया का शिकार किया है जरा नाम की बैलिया ने, और जरा नाम के बैलिया ने जब भगवान का शिकार किया तो भगवान भी इस परम धाम को छोड़ करके, इस भूतल को छोड़ करके भगवान परम धाम को जाने लगे। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो संत रोने लगे, पृथ्वी रोने लगी, नाथ आप तो जा रहे हो लेकिन कलयुग आने वाला है तो कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने जवाब दिया, हे संतों मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में समा रहा हूँ और सुनो इसी कथा में मेरा वास होगा और जहाँ जहाँ कथाएं होंगी, जहाँ जहाँ कीर्तन होंगे, जहाँ जहाँ सत्संग होंगे वहाँ वहाँ मेरा वास होगा। ये भागवत जो है ये कोई साधारण नहीं है भैया, ये साक्षात श्री कृष्ण है। जब भागवत होती है ना तो भागवत में आनंद आता है और जब आपको आनंद आने लगे तो समझ लेना कि परमात्मा से हम मिल गए। हर चीज का उल्टा होता है, अच्छे का बुरा होता है, हर चीज का बुरा होता है, लेकिन आनंद का कभी भी महाराज उल्टा नहीं होता है। आनंद शब्द जो है इसका कभी भी उल्टा नहीं होता है। तो ये कथा जहाँ जहाँ होती है बाबा श्री कृष्ण का वास हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान। इसी के साथ साथ ये 7 दिन की कथा जो है वो पूरी हो रही है और हमारे